दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी से एक वीर सावरकर विचार मंच की ओर से एक दल जो है वो नासिक पहुंचा है। मैं भी उस दल में शामिल था और आज हम उस दल के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इस यात्रा में गए हैं, चौथी बार ये यात्रा गई है, उस यात्रा में वो कहां कहां जाएंगे, कहां कहां किन जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखेंगे, उनका क्या कार्यक्रम है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हम मिला रहे हैं मंच के प्रवक्ता सुरेश जाजोरिया से। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहेंगे जाजोरिया जी, दल आया है। हम देखो एक कम से कम 2 दर्जन लोगों का दल है रेवाड़ी वीर सावरकर मंच से। हम यहाँ पे भगूर यात्रा के लिए आए और हम यहाँ नासिक भ्रमण करके सुबह हम अपने भगूर जाएंगे और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करके और भंडारा करके और लोगों को पुस्तकें और वीर सावरकर के बारे में बताएंगे। यही हमारा प्रोग्राम है। क्या कार्यक्रम है विशेष तौर पे, क्या क्यों वजह क्या मान रहे हैं, क्यों आयोजन हो रहा है? अब तक वीर सावरकर के बारे में लोगों को पता नहीं था। हम ये जागरूकता चलाइए ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारी किताबें दबी हुई थी उसको ऊपर लाने का काम हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता है कि वीर सावरकर क्या चाहते थे और कैसा हमारा देश हो, पढ़ा लिखा देश हो और उसको सबको अपना सम्मानता हो और उसको ज्ञान हो। तो अगर बात की जाए तो पंचवटी का भी जैसे प्रोग्राम शामिल आ रहा है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भी भ्रमण का कार्यक्रम है, तो क्या आगे क्या रणनीति है? जैसे आप कब चले थे? हम देखो 21 तारीख को चले थे और वहाँ से दिल्ली से फिर हम यहाँ पे सुबह पहुँचे हैं आज। और आज हम अपने सबसे पहले अपने श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले हम शिव के दर्शन करके उसके बाद पंचवटी के दर्शन करके फिर भगोर जाएंगे। तो कार्यक्रम क्यों बना, क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कार्यक्रम ऐसे बना कि हमारी बड़ी इच्छा थी और भगूर में भी चाहते थे कि हरियाणा में इतना अच्छा एक विचार मंच चला रखा है, वो हमारे यहाँ पे आए और हमें भी बताए कि वो हरियाणा में रह के भी इतनी जागरूकता है, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले। देखो वीर सावरकर नासिक में या भगूर में ही नहीं जानते कि विदेशों तक जानते हैं लोग कि वीर सावरकर क्या थे। एक बड़ा नाम है पंडित श्रीनिवास शास्त्री जी का, जिन्होंने वीर सावरकर की एक ज्योति जो है रेवाड़ी क्षेत्र से शुरू की गई, उनका भिवानी से भी संबंध रहा। तो क्या कहेंगे एक शिक्षक का, एक जो स्वतंत्रता संग्राम थे उनके अनुयायी जो थे, जिन्होंने यातनाएं झेली, उनसे कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे आपका इस मंच के साथ में जुड़ाव हुआ, कैसे इस बात को आगे ले रहे हैं आप? रेवाड़ी विचार मंच से श्रीनिवास शर्मा शास्त्री जी एक संस्कृत के अध्यापक हैं जो हिंदू स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने ये 1970 में ये अपना मंच चलाया उन्होंने, और वो बखूबी से निभा रहे हैं। आज तक वो 85 के करीब हो गए हैं और उनकी एक ही मंशा है कि मैंने वीर सावरकर को जन जन तक पहुंचाना है। तो जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो जिक्र आता है, वहाँ पूजन का कार्यक्रम है, तो क्या पूरा कार्यक्रम है कल का, जैसे बता रहे हैं आप? त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके ही हम सारे काम शुरू करेंगे, यही हमारा प्रोग्राम। पंचवटी है तो पंचवटी का जिक्र आता है, रामायण में भी आता है, रामचरितमानस में भी आता है, संस्कृत सभी भाषाओं की जैसे हिंदी की भी जननी बताई जाती है। तो पंचवटी जाने का क्या मंतव्य है दल का? देखो श्री रामचंद्र भगवान और माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ रुके थे, तो हमें बड़ी शांति मिलेगी कि उन्होंने यहाँ से ये यात्रा शुरू की थी, तो हम भी ये यात्रा यहीं से शुरू करें। भगूर में क्या कार्यक्रम है? भगूर में हम अपना वीर सावरकर जी के घर जाएंगे और उनके द्वारा देखेंगे वो कैसे रहते थे और उन्होंने क्या क्या इस छोटे से गांव में रह के भी वो कहाँ तक देश के लिए लड़े और काला पानी में उन्होंने 2 जीवन का कारावास झेला और उन्होंने पूरी परिवार ने उन्होंने देश के लिए काम किया। भगूर में जैसे कार्यक्रम कोई आयोजित होना है तो उस कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखा है? कार्यक्रम की रूपरेखा, यहाँ के कलेक्टर साहब हैं वो मुख्य अतिथि हैं और गांव के जो मुखिया हैं वो भी हैं और विश्व हिंदी परिषद के जो संचालक हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे और वहाँ हम पूरा प्रोग्राम करके आएंगे। कैसे क्या रणनीति बनाई गई है? रेवाड़ी जो हरियाणा है, हरियाणा से आके महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजन, उसका प्रोग्राम ये है कि हम रेवाड़ी में तो हर साल ही मनाते हैं उनका जन्मदिन भी और निवारण दिवस भी मनाते हैं। अब की बार हम पहले भी 2 साल पहले आए थे, अब की बार फिर हमने विचार बनाया कि हम एक यात्रा और करके आए हैं। चौथी यात्रा है जी। तो चौथी यात्रा में जैसे अब
जो सांस्कृतिक रूप से जो दोनों प्रदेशों की संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति है, तो दोनों में जो आपस में कैसा यहाँ का जो लोग हैं उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा। उनका अच्छा समन्वय है और वो भी हमारी हिंदी भाषा जानते हैं, और जो मराठी भाषा है वो हिंदी से मिलती जुलती ही भाषा है, वो अक्षरों का थोड़ा फेरबदल है, बाकी मराठी वाले हिंदी समझ जाते हैं। अभी हम सुरेश जाजोरिया जी जो मंच के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे थे कि ये यात्रा क्या है, कैसे इसमें कार्यक्रम रहेगा। तो उन्होंने जो बताया है कि ये यात्रा 21 अक्टूबर को रेवाड़ी से शुरू हुई है और महिपाल यादव हैं जो अन्नपूर्णा विभाग है इस मंच का, उसके विभागाध्यक्ष है, उनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब ये त्र्यंबकेश्वर जाएगी, उसके बाद में पंचवटी जाएगी, वहाँ पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। उसके बाद में भगूर जो जगह है वहाँ वीर सावरकर की जन्मस्थली है, उस गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें उनके चित्र, उनके जो पठन पाठन सामग्री है वो भी मुख्य अतिथि और जो गणमान्य लोग हैं, आयोजक दल है, वो भी स्थानीय लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम आपको आगे की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।